लेखन कौशल का अर्थ परिभाषा। प्रश्न वन जो आता है लेखन कौशल का अर्थ परिभाषा महत्व की विवेचना करें। लेखन कौशल को इंग्लिश में बोल सकते हैं राइटिंग स्किल। शिक्षा और संचार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या है कौशल? लेखन कौशल जो है वो शिक्षा संचार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है बल्कि व्यक्ति के मानसिक विकास और स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता का परिचायक भी है। मीन्स जो अपने अंदर जितना भी विकास होता है उसको अभिव्यक्त मीन्स सामने वाले तक प्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी कौन कराता है? लेखन कौशल। लेखन कौशल का अर्थ। लेखन कौशल से तात्पर्य है मन के भावों और विचारों को लिपिबद्ध करके शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करना। लेखन कौशल क्या होता है? आप अपने मन का बात जिसको भी बता रहे भावनाओं को लिख करके तो शुद्ध स्पष्ट मीन्स शुद्ध लिखना चाहिए और स्पष्ट, यह नहीं कि खिचड़ी पका दे सब एक ही में, वैसा नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करना चाहिए। यह भाषा के 4 कौशल हैं। 4 कौशल कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में सबसे अंतिम कठिन कौशल माना जाता है। मतलब सबसे लास्ट में क्या? सुन तो आप कुछ भी बोलेगा सुन लीजिएगा, बोल भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन लिखना सबसे कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें मानसिक और शारीरिक मीन्स आप जिसका जो दिमाग में चल रहा है वो उसको सामना लिखना होता है। लिखने से क्या होता है? हाथ में उसमें शारीरिक क्रिया होता है। लेखन कौशल की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने लेखन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। प्लेटो के अनुसार लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विचारों को अमर बनाती है। लिखने से क्या होता है कि हम लिख दिए तो ये मिटेगा नहीं, लिखा का लिखा रह जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार लेखन कला शिक्षा एक आवश्यक अंग है, परंतु सुलेख मीन्स सुंदर से लिखना शिक्षा की पूर्णता का प्रमाण है। सामान्य शब्दों में ध्वनि प्रतीकों के लिपिबद्ध करना ही लेखन है। मीन्स जो ध्वनि सुन रहे हैं उसको लिपिबद्ध मीन्स लिखना ही लेखन कहलाता है। लेखन कौशल का महत्व। लेखन कौशल का महत्व केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और व्यापारिक भी है। सामाजिक और व्यापारिक कैसे बोल सकते हैं? जैसे समाज में अगर कुछ भी चल रहा है ना तो उसको आप लिख करके ही देते हो। और व्यावसायिक आज के टाइम में अगर आप नोट्स खरीदना बेचना ये सब क्या हो गया? व्यावसायिक हो गया। पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको लिखने का यूज़ पड़ता है तो क्या हो गया? व्यवसायी हो गया। अस्थायी अभिलेख। मौखिक बातें समय के साथ विस्मृत मीन्स खत्म हो जाती है, लेकिन जो लिखा हुआ रहेगा वो क्या रहता है? आप पर हमेशा सुरक्षित रहता है। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। जैसे मैंने अभी ये लिखा है, ये मैं अगर ना पढूं तो आने वाला अगला सेमेस्टर में बच्चे पढ़ सकता है अगर मैं किसी को दे दूं तो। मानसिक विकास। लिखने से व्यक्ति के चिंतन और मनन करना पड़ता है। मीन्स अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे, पहले हम सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तब तो हम कुछ लिखेंगे ना, जिससे व्यक्ति तर्क शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप 4 लोगों के पीछे बैठे हुए रहे और आपको लिखने बोला तो वहाँ पर घबराहट होती है, तो आप एकाग्रता में बैठ कर लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा से लिखाता है। व्यवसाय और कार्यस्थल में। किसी भी कार्यालय और व्यवसाय में पत्राचार, रिपोर्ट और रिकॉर्ड रखने का उत्कृष्ट लेखन कौशल अनिवार्य है। मीन्स अभी के समय में आप देखिएगा कि बोला जाता है जाओ ये पेपर लेके आओ, तो वो पेपर वहाँ पर जाके खोजिएगा तो वो रिकॉर्ड में रहता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है जिससे आप उसको निकाल के लाते हैं। शुद्ध उच्चारण। जो भी व्यक्ति शुद्ध लिखता है वह धीरे धीरे भाषा का व्याकरणीकरण, शुद्ध और उच्चारण के प्रति भी सजग हो जाता है। मीन्स अगर हम लिख रहे हैं शुद्ध लिख रहे हैं तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये व्याकरणिक जो है ना वो गलत लिखा है या व्यक्ति जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो हम लोग का अगर व्याकरण नहीं पता रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। रचनात्मक अभिव्यक्ति। कविता, कहानी और निबंध के माध्यम से व्यक्ति अपना कल्पनाशीलता और विस्तृत कर देता है। मीन्स देखो कविता या कहानी जितना आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं, सीरियल क्या वो रियलिटी रहता है? नहीं, वो किसी न किसी का एक कहानी बनाया हुआ है, कल्पना किया हुआ, उसी को विस्तार देता है।
लेखन कौशल की मुख्य विशेषता क्या क्या है? लेखन कौशल की मुख्य विशेषता स्पष्टता, मीन्स विचार को उलझे हुए ना होकर सरल और सुबोध होना चाहिए। मीन्स मतलब हम इसको आगे और इसको पीछे कर देंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है, उसको उलझे ना, सरल और सुबोध होना चाहिए। क्रमबद्ध, लाइन वाइज होना चाहिए। मीन्स हम कोई कहानी लिखे कि हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से जाकर सब्जी लाएं, सब्जी में ये है खरीदें, इसका दाम इतना इतना हुआ, और ले करके इसी रास्ते हम फिर वापस घर आए, घर में आके सब्जी निकाले, सब्जी निकाल के हम फ्रिज में रखें। तो उसमें क्या हुआ, एक क्रमबद्ध हो गया, ठीक ना, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शुद्धता, वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें गलती नहीं हो जाना चाहिए। एक आध दो गलती हो गया, बाय मिस्टेक गलती से हो गया, उसको क्षमा कीजिएगा। प्रभावशीलता, शब्द का चयन ऐसा हो जो पाठक के हृदय में प्रभावित हो। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो सामने वाले को समझ जाए, उसको हृदय पर लगे, उसी को प्रभावशीलता कहते हैं। लेखन कौशल के विभिन्न पक्ष और विवेचना। लेखन कौशल का विकास 3 मुख्य चरणों का ध्यान रखा जाता है। पहला क्या है, यांत्रिक पक्ष। इसमें वर्णों की बनावट, शब्दों के बीच की दूरी, शीर्षो रेखा यानी ऊपर लाइन से होता है। अगर हम यहाँ से लिखना ना चालू करके हम नीचे से लिखना चालू करेंगे तो क्या वो सही ढंग का होगा? नहीं होगा। विराम चिन्हों का सही प्रयोग आता है। यहाँ है आगे, यहाँ पर हम विराम चिन्ह लगाएं, ना कि हम दूरी पर ही विराम चिन्ह लगाएं, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए बोला गया विराम चिन्हों को सही प्रयोग आता है। शुरुआती स्तर पर छात्रों को इसी का अभ्यास कराया जाता है। बचपन में देखिएगा, सबसे पहले आपको लाइन खींचना सिखाया जाता है। हम लोग को तो सीधा क ख ग से स्टार्ट किया था ना। अभी का बच्चा को पहले बिंदु देना सिखाएगा, फिर लाइन देना, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, सारा लाइन इन लोग को पहले बताया जाता है। उसके बाद क स्टार्ट किया जाता है, गोला करने, तो चरखुट बनाने, ये सब पहले कराया जाता है। तो शुरुआती स्तर में छात्रों को इसी से अभ्यास कराया जाता है कि ऊपर से लिखना है। हम लोग नीचे से नहीं लिख करके ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। वैचारिक पक्ष, लेखन को केवल अक्षरों को जोड़ता नहीं बल्कि विचारों को व्यवस्थित करता है। मीन्स वो सिर्फ अक्षर को जोड़ नहीं रहा, क्या व्यवस्थित कर रहा, मीन्स सही ढंग से कर रहा है, के बाद इसमें होगा, इसके बाद इसमें होगा, वो उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें विषय वस्तु का चयन, अनुच्छेद निर्माण और निष्कर्ष निकालना भी शामिल है। जितना हम लोग का अनुच्छेद है वो क्या है, लाइन वाइज है, ठीक ना। तो वो जोड़े रखता है सारे अनुच्छेद को। अब देख लेते हैं रचनात्मक पक्ष। यह लेखन का उच्चतम स्तर है जहाँ व्यक्ति अपनी मौलिकता दिखाता है। यहाँ लेखक अपनी शैली विकास करता है और व्यंग, विवरणात्मक या आलोचनात्मक शैली है। रचनात्मक में हम कुछ जरूरी नहीं है कि वो घटना घटा ही है, ठीक ना, वो अपना मन से विकसित करता है, दिमाग में उसको क्या करता है, विकसित करता है, नेक्स्ट लेवल का सोचता है। बोलते नहीं है तुम नेक्स्ट लेवल का सोचते हो, जो हुआ भी नहीं है वो करना चाहते हो, बस वही है, उसको रचना किया जाता है, उसी को व्यक्त करता है। लेखन कौशल का विकास का उपयोग, कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। पहले अनुलेख, किसी पाठ को देखकर ज्यों का त्यों लिखना। आप बचपन में रहते हैं, आपको थोड़ी नहीं आता है कि स्वतंत्र कैसे लिखाता है, क्या लिखाता है। तो देखिएगा, आपको बोला जाएगा स्कूल में कि एक पेज राइटिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख कर के आने के लिए, ठीक ना। तो वो क्या हो जाता है, अनुलेख, पाठ को ज्यों के त्यों, जहाँ पूर्ण विराम है तो वहीं पर लिख कर के आना है। श्रुति लेख, सुनकर लिखने जैसे वर्तनी शब्द, मतलब डिक्टेशन जिसको बोल सकते हैं। सुलेख, बचपन में आता था बुक्स जिसमें लिखा हुआ रहता था या बिंदु बिंदु किया हुआ रहता था, उसमें हम लोग को क्या रहता था, बस ऊपर से चलाना रहता था, उसी को बोलते हैं सुलेख। सुंदर अक्षरों का अभ्यास करना। निबंध और पत्र लिखना, स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने का अभ्यास होता है। निबंध, किसी पर गाय पर लेख लिखे तो घोड़ा पर लेख लिखे तो कुत्ता पर लेख लिखे, इस तरह का निबंध लिखा जाता था। निष्कर्ष, लेखन कौशल भाषा शिक्षण का वह शिखर है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। यह न केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायक होता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। इसलिए बोला जाता है पढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास और शुद्ध पठन के माध्यम से कौशल में निपुणता प्राप्त की जाती है। मीन्स अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो उस चीज़ में क्या होता है कि आप बेहतर बन सकते हैं। तो ये आज का
वीडियो है। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय।